नमस्कार दोस्तों, आज हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट करेंगे और सुपर प्रॉफिट भी एक बार देखना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली यार मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके तो मैं ये गुडविल खत्म करवाऊं। तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। देखो यार, अब वेटेड एवरेज में तुम बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि वेटेड एवरेज का बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है जो मैं तुम्हें ऑलरेडी अभी स्क्रीन पे दिखा चुका हूं। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे। हां, जहां टफ करना है वहां टफ भी करेंगे, लेकिन अभी सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, ईयर दिए हुए हैं, उसके हिसाब से प्रॉफिट्स भी दिए हुए थे 40,000, 48, 60, 50 और 36,000 का। अब क्या किया उन्होंने, वेट्स दे दिए 1, 2, 3, 4, 5 ईयर के अकॉर्डिंग दिए। 2015 का 1 है, 2016 का 2 है। अब तुम्हें कंफ्यूज कहां कर सकता है बोर्ड, 2015 का 5 दे दे, पूरा उल्टा दे दे, 5, 4, 3, 2, 1 दे दे। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। प्लीज ऐसा मत करना कि 15 है तो 1 होगा, 16 है तो फिर 2 और 3, 4, 5 ऐसे ही होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर हो सकता है वेट्स का। यहां पे ऐसा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हमने वेट्स लिखे और कुछ नहीं किया, जो प्रॉफिट्स थे हमारे हमने वेट से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमने क्या किया, जब मल्टीप्लिकेशन किया तो रिजल्ट मिला। देखो कितना आसान होगा भाई, हमने 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया, 40,000 आया। मल्टीप्लाइड बाय 248 को किया, 96, 1 लाख 82 लाख। अब मल्टीप्लिकेशन तो देखो आता है तुम्हें, हम उसमें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम सिंपल बताएंगे। फिर क्या किया, जो ये अमाउंट आ रहे थे वेट्स के, मैंने इनको सिंपली टोटल करके यहां लिख दिया और बस वेट्स के टोटल से डिवाइड कर दिया। तो यहां पे मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया जो कि है 46,400 का। जैसे ही आया, मैंने गुडविल के लिए कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया था, मल्टीप्लाई किया, मेरा सीधे सीधे 1,39,200 आंसर आ गया। यहां पे वेटेड एवरेज में मैं ज्यादा डिस्कशन क्यों नहीं कर रहा, पहली चीज बोर्ड्स में इतना वेटेज नहीं है, दूसरी चीज इससे टफ क्वेश्चन आता नहीं है। मैं नॉर्मल प्रॉफिट वाला तुम्हें करवा ही चुका हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो करवा ही चुका हूं, तो तुम्हें वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए बजाय इसके। फिर भी क्योंकि मेरा काम है 20 डेज प्लेज में कवर करना, मैंने यहां पे कवर कर दिया। तुम इसको इसी हिसाब से कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे सुपर प्रॉफिट पे बढ़ते हैं। कभी भैया तुमने उम्मीद या एक्सपेक्टेशन और रियलिटी वाली चीजें देखी है ना, वही मैं तुमसे पूछने वाला था, क्योंकि जो सुपर प्रॉफिट मैं तुम्हें बताऊंगा वो बेसिकली है वही। सुपर प्रॉफिट कुछ नहीं है, एक होता है कि यार नॉर्मल बिजनेसेस जो हैं वो इस पर्टिकुलर बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। और एक होता है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट, या तुम उसे नाम देते हो एक्चुअल प्रॉफिट, जो तुम अर्न कर रहे हो। तो जो तुम अर्न कर रहे हो, जो कि सुपीरियर है, जो कि ज्यादा है, वो हो गया एक चीज। और एक हो गया नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो तुम जितना ज्यादा अर्न कर रहे हो, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट जितना ज्यादा है, वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। लाइक फॉर एग्जांपल, पानी पूरी का ठेला चला रहे हैं अपन सब मिलके, है ना, पानी पूरी का ठेला है। उस पानी पूरी के ठेले में हर महीने की इनकम होनी चाहिए 10,000। ये नॉर्मल है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मिलना चाहिए वो 10,000 का मिलना चाहिए। लेकिन तुम महात्मा, तुम कमा रहे हो 15,000 रुपए। तो तुम जो एडिशनल 5,000 कमा रहे हो, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है 15,000। तो जो तुमने एडिशनल 5,000 रुपए कमाए ना, वो तुम्हारा सुपर प्रॉफिट कहलाया। और यही हम निकालना सीखेंगे। अब हुआ क्या भाइयों, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए जो अभी आपके सामने डिस्प्ले हुआ था, यहां पे नेट प्रॉफिट जो एवरेज बेसिस पे था वो 54,000 का था। अब हमें रेम्यूनरेशन भी देनी है पर एनम के हिसाब से, मतलब साल भर की। तो रेम्यूनरेशन अगर मैं 9,000 माइनस भी कर देता हूं तो भी मैं बीइंग अ बिजनेस एवरेज नेट प्रॉफिट जो अर्न कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो है मेरा 45,000 का। नाउ अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो बड़ा क्लेवरली बोला गया है कि 3 लाख की कैपिटल है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो उसका होता है वो 10% का होता है। तो भैया 3 लाख की कैपिटल और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसका 10% का, कि अगर आप 3 लाख रुपए लगाते हो तो 10% का रिटर्न, मतलब आपको जो पैसा मिलना चाहिए वो 30,000 का है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखो तो आप 45,000 अर्न कर रहे हो आफ्टर पेइंग द रेम्यूनरेशन। आपने रेम्यूनरेशन पे करी, 45,000 अर्न किया, करना कितना चाहिए था, सिर्फ 30,000 का। तो आप यहां पे सुपीरियरिटी देख रहे हो कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 30,000 होना चाहिए, लेकिन आपका जो एक्चुअल पहुंच रहा है वो एक्चुअल आपका 45,000 पहुंच रहा है। तो जो आपका भैया सुपर प्रॉफिट हुआ, वो सुपर प्रॉफिट हुआ आपका 15,000 रुपए का। ये 15,000 रुपए आपके सुपर प्रॉफिट कहलाए। कुछ नहीं है, जो आप मार्केट से ज्यादा रिटर्न आते हैं, मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से जो भी ज्यादा आप अर्न कर लेते हैं नॉर्मली,
जो लोग बाकी अर्न कर रहे हैं उनसे ज्यादा जो आप अर्न कर रहे हो वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अब तुम ये बोल रहे होगे कि बाबा जी आपने सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकाल के छोड़ दिया, गुडविल कहाँ है? अरे भैया 45,000 जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था, 30,000 जब हमने माइनस किया नॉर्मल प्रॉफिट में से, तो हमारी 15,000 की जो सुपर प्रॉफिट है उसको हम परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालेंगे, बराबर बात है। जब मैं तुम्हें सिखा चुका हूं कि परचेज ईयर से सीधे मल्टीप्लाई करना है, जो कि इस क्वेश्चन में 2 है, परचेज ईयर 2 थे, नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो आप 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके 30,000 सीधे आंसर निकालो ना। काय को टेंशन ले रहे हो? हर चीज में ही निकालूं, फिर तुम क्या करोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया